बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 82। इट सेज के जो सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं इसमें आपके म्यूकस एसिनाई होते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर आपके म्यूकस एसिनाई प्रेजेंट होते हैं। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है वो मिक्स ग्लैंड होता है, ये सीरस भी होता है और म्यूसिनस भी होता है। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो प्योर सीरस ग्लैंड होता है और जो आपका सबलिंगुअल ग्लैंड होता है वो प्योर म्यूसिनस होता है। अब एमसीक्यूज हम करते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है आपके स्लाइवरी ग्लैंड की जिसमें आपको म्यूकस एसिनाई नजर आ रहे हैं, साथ आपको सीरस डेमिल्यून्स नजर आ रही हैं, तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगा। सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपका मिक्स ग्लैंड होता है, ये सीरस भी होता है और म्यूसिनस भी होता है। एक स्लाइड रखिए हिस्टोलॉजी की जिसमें आपको म्यूसिनस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं और साथ आपको कुछ सीरस ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं और आपको कुछ डक्ट्स नजर आ रही हैं, तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगा। जो सीरस सेल्स होते हैं उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो टूवर्ड्स पुश्ड हो जाते हैं उसके बेस की तरफ। सीरस सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर टूवर्ड्स द बेस चले जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक सेक्शन दिया हुआ है एक ग्लैंड का जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा सीरस एसिनाई नज़र आ रही हैं और कुछ हमें म्यूसिनस एसिनाई भी नज़र आ रहे हैं जिनको सीरस डेमिल्यून्स ने कैप किया हुआ है। और साथ हमें इंट्रालोबुलर और इंटरलोबुलर डक्ट्स नज़र आ रही हैं कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा के अंदर। जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर जो डिस्क्राइब करी है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड जिसके अंदर सीरस एसिनाई भी नज़र आ रही हैं, म्यूकस एसिनाई भी नज़र आ रही हैं और साथ आपको जो सीरस डेमिल्यून्स ने उसको सराउंड किया हुआ है और साथ हमें इंट्रालोबुलर और इंटरलोबुलर डक्ट्स नजर आ रही हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो ये हमारे पास होगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। करेक्ट स्टेटमेंट पैरोटिड ग्लैंड से रिगार्डिंग क्या होती है कि ये प्योर सीरस ग्लैंड है, प्योर सीरस एसिनाई होते हैं इसके अंदर। कंपोनेंट जो है सिलाइवरी सिक्रीशन का जिसमें हमें न्यूमरस ओलिगोसैकेरॉइड कंपोनेंट मिलता है जो कि सर्व करता है अटैचमेंट साइट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, वो क्या होता है म्यूसिन। म्यूसिन जो होता है ना हमारे पास एक ओलिगोसैकेरॉइड कंपोनेंट होता है जो कि आपके सिलाइवरी सिक्रीशन का ही कंपोनेंट होता है और ये जो है वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 83 हेपेटाइटिस का सिनेरियो है, वायरल मार्कर्स उसके नेगेटिव हैं, ALT उसका स्लाइटली रेज्ड है। एग्जामिनेशन के ऊपर हमें कुछ आई के अंदर फाइंडिंग्स नज़र आ रही हैं। सुटेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, सीरम सेरुलोप्लाज्मिन, क्योंकि जो आपको विल्सन डिजीज़ होती है इसमें हमें केस ऑफ फ्लैशर लिंक्स नज़र आते हैं आंखों के अंदर, ठीक है। तो हम सीरम सेरुलोप्लाज्मिन कराएंगे अगर उसका ALT रेज्ड है लेकिन उसके वायरल मार्कर्स नेगेटिव हैं और उसकी आइज़ में भी फाइंडिंग्स आ रही हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो कॉपर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद लिवर के अंदर चला जाता है जहाँ पे ये स्टोर होता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू सेरुलोप्लाज्मिन। विल्सन डिजीज़ के अंदर जो कॉपर की इनकॉर्पोरेशन होती है सेरुलोप्लाज्मिन के अंदर और जिसकी एक्सक्रीशन होती है बाइल के अंदर वो इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपके लिवर के अंदर कॉपर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होगा कि नॉर्मली क्या हो रहा है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से कॉपर एब्जॉर्ब हुआ, आपके लिवर के अंदर गया, लिवर के अंदर जाने के बाद वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है और फिर उसके बाद सेरुलोप्लाज्मिन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जब विल्सन डिजीज़ होती है तो आपका कॉपर जो है वो लिवर के अंदर ही रह जाता है, वो सेरुलोप्लाज्मिन के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता है और ना ही बाइल्स के अंदर सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से ये लिवर के अंदर इसकी अमाउंट बढ़ जाती है कॉपर की। क्लिनिकली मैनिफेस्ट कैसे करती है विल्सन डिजीज़, लिवर के अंदर हमें हेपेटाइटिस हो जाता है या फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर भी हो सकता है और माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस डेवलप हो जाती है, छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं और साथ सिरोसिस होती है। आइज़ के अंदर हमें केसर फिशर रिंग्स मिलते हैं जिससे हम ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन हो जाती है कॉर्निया की। CNS के अंदर हमें पार्किंसनिज्म मिलता है, ट्रेमर्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें साथ हमें डिस्टोनिया भी मिलता है, कोरियोएथिटोसिस होती है, साथ एक्स्ट्रा पायरामिडल फीचर्स आते हैं विल्सन्स डिजीज़ में। इसकी डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं कि हमें सीरम सेरुलोप्लाज्मिन, आपके ब्लड के अंदर सेरुलोप्लाज्मिन के लेवल कम होते हैं और यूरिन के अंदर आपका कॉपर ज़्यादा होता है, साथ हम लिवर बायोप्सी कराते हैं। अब जो विल्सन डिजीज़ होती है ना इसमें आपके ATP7B जीन होता है, उसकी म्यूटेशन होती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 के ऊपर होता है और इसके ट्रीटमेंट में हम पेनिसिलामीन देते हैं जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है और ये कॉपर बाइंडिंग एजेंट होता है। इसकी अमाउंट जो होती है 1.5 माइक्रोग्राम पर डे हम देते हैं और इसमें बेसिकली आपके सीरम के अंदर सेरुलोप्लाज्मिन कम हो जाने की वजह से, क्योंकि इसमें आपकी म्यूटेशन होती है ATP7B जीन के अंदर जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 के ऊपर होता है, तो सेरुलोप्लाज्मिन कम होगा तो कैल्शियम बाइंड नहीं कॉपर इनकॉर्पोरेट नहीं करता है सेरुलोप्लाज्मिन के अंदर और वह लिवर के अंदर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई हमें लिवर की फाइंडिंग्स आती हैं। आइज़ के अंदर हमें केसर फिशर रिंग्स मिलते हैं, ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन होती है कॉर्निया की और CNS में ट्रेमर्स और पार्किंसनिज्म हो जाता है। डायग्नोसिस में हमें सीरम सेरुलोप्लाज्मिन के लेवल कम होंगे, यूरिन की एक्सक्रीशन कॉपर की ज़्यादा हो जाती है, साथ हम लिवर बायोप्सी कराते हैं। अब इसके MCQs में सबसे पहले दिया हुआ है कि जो विल्सन डिजीज़ होती है इसमें कॉपर आपका ज़्यादा हो जाता है। विल्सन डिजीज़ का जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो केसर फिशर रिंग्स जो हमें आई के अंदर नज़र आते हैं, सेरुलोप्लाज्मिन के लेवल कम हो जाते हैं, सीरम सेरुलोप्लाज्मिन से हम इसे डायग्नोस करते हैं। एक 22 ईयर ओल्ड मेल आया है जिसको हल्का सा जॉन्डस हुआ है, इसके एलेनिन ट्रांसअमीनेज के लेवल ज़्यादा हुए हुए हैं,
सीरोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर वायरल हेपेटाइटिस तो नेगेटिव है, लेकिन आइज़ के ऊपर हमें कुछ एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है। हिस्टोकेमिकल टेस्टिंग, इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग जो है नॉट कन्फर्मेटरी है, और इन्वेस्टिगेशन इस तरह के केस में हम उसका सीरम सेरुलोप्लाज्मिन लेवल कराएंगे। विल्सन डिजीज़ का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और जो यूजफुल इन्वेस्टिगेशन होती है वो आपकी लिवर बायोप्सी है। अप्रोप्रिएट और यूजफुल इन्वेस्टिगेशन लिवर बायोप्सी है, लेकिन वैसे हम कंफर्म करने के लिए सीरम सेरुलोप्लाज्मिन कराते हैं। जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट है वो सेरुलोप्लाज्मिन है, लेकिन जो एक्यूरेट और यूजफुल है वो लिवर बायोप्सी है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट सेरुलोप्लाज्मिन और एक्यूरेट और यूजफुल टेस्ट इज लिवर बायोप्सी।